श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। साइकिल से गुरुधाम जाने पर खराब टांग ठीक हो गई। मेरी बाई टांग घुटने से ऊपर पतली हो गई थी। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में मैं 6 दिन तक रहा। वहाँ जांच के बाद बतलाया गया कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के पास कुछ नसें मर गई है, जिससे यह टांग पतली हो गई है। यह ठीक तो हो ही नहीं सकती। हम तुम्हें विटामिन ई के कैप्सूल दे रहे हैं, तुम इन्हें खाते रहना, इससे टांग और ज़्यादा पतली नहीं होगी। मैंने 1 साल तक कैप्सूल खाए। इसके बाद 22 जून 1997 को मुजफ्फरनगर में मैंने गुरुजी से मंत्र दीक्षा ली और दवाई खाना बंद कर दी। जब एक साधक भाई राहुल गुप्ता ने कहा कि सहारनपुर से साइकिल द्वारा उत्तरायण शिविर अहमदाबाद जाने का कार्यक्रम बन रहा है, तब मैंने टांग के बारे में सोचे बिना साइकिल यात्रा में भाग लेने के लिए अपनी सहमति दे दी। जब मेरे घर पर पता चला कि मैंने साइकिल से गुरुधाम अहमदाबाद जाने का विचार बनाया है, अतः तुम 1150 किलोमीटर तक साइकिल नहीं चला पाओगे, लेकिन मैंने कहा मैं साइकिल से ही गुरुधाम जाऊंगा, चाहे कितनी भी दूरी क्यों न हो। और हम 8 साधक भाई सहारनपुर से 26 दिसंबर 1997 को साइकिलों से रवाना हुए। मार्ग में चढ़ाई पर मुझे जब भी कोई दिक्कत होती तो ऐसा लगता जैसे मेरी साइकिल को कोई पीछे से धकेल रहा है। मैं मुड़कर पीछे देखता तो कोई दिखाई नहीं पड़ता। 9 जनवरी को जब हम अहमदाबाद गुरु आश्रम में पहुँचे और मैंने सुबह अपनी टांग देखी तो मैं दंग रह गया। जो टांग पतली हो गई थी और डॉक्टरों ने उसे ठीक होने से मना कर दिया था, वह टांग बिल्कुल ठीक हो गई थी। इस गुरु कृपा को देखकर मैं चकित रह गया। मेरे साथी भी दंग रह गए। यह सब गुरु कृपा के प्रसाद का ही चमत्कार था। मेरे 8 साथी, मेरी पत्नी तथा ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली द्वारा जांच के प्रमाण पत्र इस बात के साक्षी है। निरंकार अग्रवाल, विष्णुपुरी, न्यूमाधोनगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। अद्भुत रही मौन मंदिर की साधना। परम पूज्य सद्गुरुदेव की कृपा से मुझे दिनांक 18 से 24 मई 1999 तक अहमदाबाद आश्रम के मौन मंदिर में साधना करने का सुअवसर मिला। मौन मंदिर में साधना के 5वें दिन यानी 22 मई को रात्रि को लगभग 2 बजे नींद में ही मुझे एक झटका लगा। लेटे रहने की स्थिति में ही मुझे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे ऊपर, बहुत ऊपर उड़ाए ले जा रही है। ऊपर उड़ते हुए जब मैंने नीचे झाँक कर देखा तो अपने शरीर को उसी मौन मंदिर में चित्त लेटा हुआ, बेखबर सोता हुआ पाया। ऊपर जहाँ मुझे ले जाया गया वहाँ अलग ही छटा थी, अजीब और अवर्णनीय। आकाश को भी भेद कर मुझे ऐसे स्थान पर पहुँचाया गया था जहाँ चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था, जैसे शीशे की छत पर ओस फैली हो। इतने में देखता हूँ कि एक सभा लगी है, बिना शरीर की, केवल आकृतियों की, जैसे रेखाओं से मनुष्य रूपी आकृतियां बनी हो। यह सब क्या चल रहा था, समझ से परे था। कुछ पल के बाद वे आकृतियां स्पष्ट होने लगी। देवी देवताओं के पुंज के मध्य शीर्ष में एक उच्च आसन पर साक्षात बापूजी शंकर भगवान बने हुए कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और देवी देवता कतार में हाथ बांधे खड़े थे। मैं मूक सा होकर अपलक नेत्रों से उन्हें देखता ही रहा, फिर मंत्र मुग्ध हो उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रातः के 4 बजे थे। आहा, मन और शरीर हल्का फुल्का लग रहा था। यह स्थिति 24 मई की मध्यरात्रि में भी दोहराई गई। दूसरे दिन सुबह पता चला कि आज तो बाहर निकलने का दिन है, यानी रविवार 25 मई की सुबह है। बाहर निकलने पर भाव भरा हृदय, गदगद कंठ और आंखों में आंसू। यह लग रहा था कि जैसे निजधाम से बेघर किया जा रहा हो। धन्य है वह भूमि, मौन मंदिर में साधना की वह व्यवस्था, जहाँ से परम आनंद के सागर में डूबने की कुंजी मिलती है।
जी करता है भगवान ऐसा अवसर फिर से लाए जिससे कि उसी मौन मंदिर में पुनः आंतरिक आनंद का रसपान कर पाऊं। इंद्र नारायण शाह 103 रतनदीप 2 निराला नगर कानपुर। असाध्य रोगों से मुक्ति। सन 1994 में मेरी पुत्री हिरल को शरद पूर्णिमा के दिन बुखार आया। डॉक्टरों को दिखाया तो किसी ने मलेरिया कहकर दवाइयाँ दी, तो किसी ने टाइफाइड कहकर इलाज शुरू किया, तो किसी ने टाइफाइड और मलेरिया दोनों कहा। दवाई की एक खुराक लेने से शरीर नीला पड़ गया और सूज गया। शरीर में खून की कमी से उसे 6 बोतलें खून चढ़ाया गया। इंजेक्शन देने से पूरे शरीर को लकवा मार गया। पीठ के पीछे शैयावरण जैसा हो गया। पीठ और पैर का एक्सरे लिया गया। पैर पर वजन बांधकर रखा गया। डॉक्टर ने उसे वायु का बुखार तथा रक्त का कैंसर बताया और कहा कि उसके हृदय का वाल्व चौड़ा हो गया है। अब हम हिम्मत हार गए। अब पूज्यश्री के सिवाय और कोई सहारा नहीं था। उस समय हिरल ने कहा, मम्मी मुझे पूज्य बापूजी के पास ले चलो, वहाँ ठीक हो जाऊंगी। 5 दिन तक हिरल पूज्यश्री की रट लगाती रही। हम उसे अहमदाबाद आश्रम बापूजी के पास ले गए। बापू ने कहा, इसे कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने मुझे और हिरल को मंत्र दिया एवं बड़दादा की प्रतीक्षा करने को कहा। हमने प्रदक्षिणा की और हिरल 15 दिन में चलने फिरने लगी। हम बापू की इस करुणा कृपा का कैसे ऋण चुकाए। अभी तो हम आश्रम में पूज्यश्री के श्री चरणों में सह परिवार रहकर धन्य हो रहे हैं। प्रफुल्ल व्यास, भावनगर। वर्तमान में अहमदाबाद आश्रम में सपरिवार समर्पित। कैसेट का चमत्कार। व्यापार उधारी में चले जाने से मैं हताश हो गया था एवं अपनी जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या करने की बात सोचने लगा था। मुझे साधु महात्माओं व समाज के लोगों से घृणा सी हो गई थी। धर्म व समाज से मेरा विश्वास उठ चुका था। एक दिन मेरी साली बापूजी के सत्संग की 2 कैसेटें विधि का विधान एवं आखिर कब तक ले आई और उसने मुझे सुनने के लिए कहा। उसके कई प्रयासों के बाद भी मैंने वे कैसेटें नहीं सुनी एवं मन ही मन उन्हें ढोंग कहकर कैसेटों के डिब्बे में डाल दिया। मन इतना परेशान था कि रात को नींद आना बंद हो गया था। एक रात फिल्मी गाना सुनने का मन हुआ। अंधेरे होने की वजह से कैसेट पहचान न सका और गलती से बापूजी के सत्संग की कैसेट हाथ में आ गई। मैंने उसी को सुनना शुरू किया। फिर क्या था, मेरी आशा बंधने लगी, मन शांत होने लगा। धीरे धीरे सारी पीड़ाएं दूर होती चली गई। मेरे जीवन में रोशनी ही रोशनी हो गई। फिर तो मैंने पूज्य बापूजी के सत्संग की कई कैसेटें सुनी और सबको सुनाई। तदनंतर मैंने गाजियाबाद में बापूजी से दीक्षा भी ग्रहण की। व्यापार की उधारी भी चुकता हो गई। बापूजी की कृपा से अब मुझे कोई दुख नहीं है। हे गुरुदेव, बस एक आप ही मेरे होकर रहे और मैं आपका ही होकर रहूं। ओम प्रकाश बजाज, दिल्ली रोड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। मुझ पर बरसी संत की कृपा। 1995 के जून माह में मैं अपने लड़के और भतीजे के साथ हरिद्वार ध्यान योग शिविर में भाग लेने गया। एक दिन जब मैं हर की पौड़ी पर स्नान करने गया तो पानी के तेज बहाव के कारण पैर फिसलने से मेरा लड़का और भतीजा दोनों अपना संतुलन खो बैठे और गंगा में बह गए। ऐसी संकट की घड़ी में मैं अपना होश खो बैठा। क्या करूं? मैं फूट फूट कर रोने लगा और बापूजी से प्रार्थना करने लगा कि हे नाथ, हे गुरुदेव, रक्षा कीजिए, मेरे बच्चों को बचा लीजिए, अब आपका ही सहारा है। पूज्यश्री ने मेरे सच्चे हृदय से निकली पुकार सुन ली और उसी समय मेरा लड़का मुझे दिखाई दिया। मैंने झपट कर उसको बाह में खींच लिया, लेकिन मेरा भतीजा तो पता नहीं कहाँ बह गया। मैं निरंतर रो रहा था और मन में बार बार विचार उठ रहा था कि बापूजी, मेरा लड़का बह जाता तो कोई बात नहीं थी,
लेकिन अपने भाई की अमानत के बिना मैं घर क्या मुंह लेकर जाऊंगा। बापूजी, आप ही इस भक्त की लाज बचाओ। तभी गंगा जी की एक तेज लहर उस बच्चे को भी बाहर छोड़ गई। मैंने लपक कर उसे पकड़ लिया। आज भी उस हादसे को स्मरण करता हूँ तो अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ और मेरी आंखों से निरंतर प्रेम की अश्रुधारा बहने लगती है। धन्य हुआ मैं ऐसे गुरुदेव को पाकर। ऐसे सद्गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा बार बार शत शत प्रणाम। सुमालखा, पानीपत, हरियाणा। गुरु कृपा से जीवन दान। दिनांक 15/1/96 की घटना है। मैंने धातु के तार पर सूखने के लिए कपड़े फैला रखे थे। बारिश होने के कारण उस तार में करंट आ गया। मेरा छोटा पुत्र विशाल, जो कि 11वीं कक्षा में पढ़ता है, आकर उस तार से छू गया और बिजली का करंट लगते ही वह बेहोश हो गया, शव के समान हो गया। हमने उसे तुरंत बड़े अस्पताल में दाखिल करवाया। डॉक्टर ने बच्चे की हालत गंभीर बताई। ऐसी परिस्थिति देखकर मेरी आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगी। मैं निजानंद की मस्ती में मस्त रहने वाले पूज्य गुरुदेव को मन ही मन याद किया और प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, अब तो इस बच्चे का जीवन आपके ही हाथों में है। हे मेरे प्रभु, आप जो चाहे सो कर सकते हैं। और आखिरी मेरी प्रार्थना सफल हुई। बच्चे में एक नवीन चेतना का संचार हुआ एवं धीरे धीरे बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। कुछ ही दिनों में वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। डॉक्टर ने तो उपचार किया, लेकिन जो जीवन दान उस प्यारे प्रभु की कृपा से, सद्गुरुदेव की कृपा से मिला, उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ब्रह्मनिष्ठ संत महापुरुषों के प्रति हमारी श्रद्धा में वृद्धि होती रहे। डॉक्टर YP कालरा, श्यामल दास कॉलेज, भावनगर, गुजरात। पूज्य बापू जैसे संत दुनिया को स्वर्ग में बदल सकते हैं। मैं 1998 के अंतिम दिनों में पूज्य श्री के इंदौर प्रवास के दौरान ईरान के विख्यात फिजिशियन श्री बबाक अगरानी भारत के आध्यात्मिक अनुभवों की प्राप्ति हेतु आए थे। पूज्य श्री के दर्शन पाकर जब उन्होंने आध्यात्मिक अनुभवों को फलीभूत होते देखा तो वे पंचेड़ आश्रम में आयोजित ध्यान योग शिविर में भी पहुंच गए। श्री अगरानी, जो 2 दिन रुककर वापस लौटने वाले थे, वे पूरे 11 दिन तक पंचेड़ आश्रम में रुके रहे। उन्होंने विद्यार्थी शिविर में सरस्वती मंत्र की दीक्षा ली एवं विशिष्ट ध्यान योग साधना शिविर 4-10 जून 1998 का भी लाभ लिया। शिविर के दौरान श्री अगरानी ने पूज्यश्री से मंत्र दीक्षा भी ले ली। पूज्यश्री के सानिध्य में संप्राप्त अनुभूतियों के बारे में श्रोत्रीय समाचार पत्र चेतना को दी हुई भेंट वार्ता में श्री अगरानी कहते हैं, यदि पूज्य बापू जैसे संत हर देश में हो जाए तो यह दुनिया स्वर्ग बन सकती है। ऐसी शांति से बैठ पाना हमारे लिए कठिन है, लेकिन जब पूज्य बापू जी से ऐसे महापुरुषों के श्री चरणों में बैठकर सत्संग सुनने हैं तो ऐसा आनंद आता है कि समय का कुछ पता ही नहीं चलता। सचमुच पूज्य बापू कोई साधारण संत नहीं है। श्री बबाक अगरानी, विश्वविख्यात फिजिशियन, ईरान। भौतिक युग के अंधकार में ज्ञान की ज्योति पूज्य बापू। मादक नियंत्रण ब्यूरो, भारत सरकार के महानिर्देशक श्री HP कुमार 9 मई को अहमदाबाद आश्रम में सत्संग कार्यक्रम के दौरान पूज्य बापू से आशीर्वाद लेने पहुंचे। बड़ी विनम्रता एवं श्रद्धा के साथ उन्होंने पूज्य बापू जी के प्रति अपने उद्गार में कहा, जिस व्यक्ति के पास विवेक नहीं है वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है और विवेक को प्राप्त करने का साधन पूज्य आसाराम जी बापू जैसे महान संतों का सत्संग है। पूज्य बापू से मेरा प्रथम परिचय टीवी के माध्यम से हुआ। तत्पश्चात मुझे आश्रम द्वारा प्रकाशित ऋषि प्रसाद मासिका प्राप्त हुआ। उस समय मुझे लगा कि एक और जहां इस भौतिक युग के अंधकार में मानव भटक रहा है,
वही दूसरी ओर शांति की मंद मंद सुगंधित वायु भी चल रही है। यह पूज्य बापू के सत्संग का ही प्रभाव है। पूज्य श्री के दर्शन के करने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, इससे मैं अपने को कृतः कृत्य मानता हूँ। पूज्य बापू के श्रीमुख से जो अमृत वर्षा होती है तथा उनके सत्संग से करोड़ों हृदय में जो ज्योति जगती है, वह इसी प्रकार से जगती रहे और आने वाले लंबे समय तक पूज्य श्री हम सबका मार्गदर्शन करते रहे, यही मेरी कामना है। पूज्य बापू के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। श्री HP कुमार, महानिदेशक मादक नियंत्रण ब्यूरो, भारत सरकार। मुस्लिम महिला को प्राणदान। 27 सितंबर 2000 को जयपुर में मेरे निवास पर पूज्य बापू का आत्म साक्षात्कार दिवस मनाया गया, जिसमें मेरे पड़ोस की मुस्लिम महिला नाथी बहन के पति श्री मांगू खां ने भी पूज्य बापू जी की आरती की और चरणामृत लिया। 3-4 दिन बाद ही वे मुस्लिम दंपत्ति ख्वाजा साहिब के उर्स में अजमेर चले गए। दिनांक 4 अक्टूबर 2000 को अजमेर के उर्स में असामाजिक तत्वों ने प्रसाद में जहर बांट दिया, जिससे उर्स मेले में आए कई दर्शनार्थी अस्वस्थ हो गए और कई मर भी गए। मेरे पड़ोस की नाती बहन ने भी वह प्रसाद खाया और थोड़ी देर में ही वह बेहोश हो गई। अजमेर में उसका उपचार किया गया, किंतु उसे होश न आया। दूसरे दिन ही उसका पति उसे अपने घर ले आया। कॉलोनी के सभी निवासी उसकी हालत देखकर कह रहे थे कि अब इनका बचना मुश्किल है। मैं भी उसे देखने गया। वह बेहोश पड़ी थी। मैं जोर जोर से हरिओम हरिओम का उच्चारण किया तो वह थोड़ा हिलने लगी। मुझे प्रेरणा हुई और मैं पुनः घर गया। पूज्य बापू से प्रार्थना की। 3-4 घंटे बाद ही वह महिला ऐसे उठकर खड़ी हो गई मानो सोकर उठी हो। उस महिला ने बताया कि मेरे चाचा ससुर पीर है और उन्होंने मेरे पति के मुंह से बोलकर बताया कि तुमने 27 सितंबर 2000 को जिनके सत्संग में पानी पिया था, उन्हीं सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा ने तुम्हें बचाया है। कैसी करुणा है गुरुदेव की। जेल पुरोहित, 87 सुल्तान नगर, जयपुर, राजस्थान। उस महिला का पता है श्रीमती नाथी पत्नी श्री मांगू खां, 100 सुल्तान नगर, गुर्जर की दड़ी, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर, राजस्थान। हरिनाम की प्याली ने छुड़ाई शराब की बोतल। सौभाग्यवश गत 26 दिसंबर 1998 को पूज्य श्री के 16 शिष्यों की एक टोली दिल्ली से हमारे गांव में हरिनाम का प्रचार प्रसार करने पहुंची। मैं बचपन से ही मदिरापान, धूम्रपान व शिकार करने का शौकीन था। जब बापूजी के शिष्यों द्वारा हमारे गांव में जगह जगह पर 3 दिन लगातार हरिनाम का कीर्तन करने से मुझे भी हरिनाम का रंग लगता जा रहा था। उनके जाने के एक दिन के पश्चात शाम के समय रोज की भांति मैंने शराब की बोतल निकाली। जैसे ही बोतल खोलने के लिए ढक्कन घुमाया तो उस ढक्कन के घूमने से मुझे हरिओम हरिओम की ध्वनि सुनाई दी। इस प्रकार मैंने 2-3 बार ढक्कन घुमाया और हर बार मुझे हरिओम की ध्वनि सुनाई दी। कुछ देर बाद मैं उठा तथा पूज्यश्री के एक शिष्य के घर गया। उन्होंने थोड़ी देर मुझे पूज्यश्री की अमृतवाणी सुनाई। अमृतवाणी सुनने के बाद मेरा हृदय पुकारने लगा कि इन दुर्व्यसनों को त्याग दूं। मैंने तुरंत बोतल उठाई तथा जोर से दूर खेत में फेंक दी। ऐसे समर्थ व परम कृपालु सद्गुरुदेव को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से यह अनोखी घटना मेरे जीवन में घटी, जिससे मेरा जीवन परिवर्तन हुआ। मोहन सिंह भिष्ट, भिक्का सेन, अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश। पूरे गांव की काया पलट। पूज्यश्री से दिनांक 27/6/1951 को दीक्षा लेने के बाद मैंने व्यसन मुक्ति के प्रचार प्रसार का लक्ष्य बना लिया। मैं एक बार कौशलपुर जिला शाजापुर पहुंचा। वहां के लोगों के व्यसनी और लड़ाई झगड़े युक्त जीवन को देखकर मैंने कहा,
आप लोग मनुष्य जीवन का सही अर्थ ही नहीं समझते हैं। एक बार आप लोग पूज्य बापूजी के दर्शन कर ले तो आपको सही जीवन जीने की कुंजी मिल जाएगी। गांव वालों ने मेरी बात मान ली और 10 व्यक्ति मेरे गांव ताजपुर आए। मैंने एक साधक को उनके साथ जन्माष्टमी महोत्सव में सूरत भेजा। पूज्य बापूजी की उन पर कृपा बरसी और सबको गुरु दीक्षा मिल गई। जब वे लोग अपने गांव पहुंचे तो सभी गांववासियों को बड़ा कौतूहल हुआ था कि पूज्य बापूजी कैसे हैं। बापूजी की लीलाएं सुनकर गांव के अन्य लोगों में भी पूज्य बापूजी के प्रति श्रद्धा जगी। उन दीक्षित साधकों ने सभी गांव वालों को सुविधा अनुसार पूज्य बापूजी के अलग अलग आश्रमों में भेजकर दीक्षा दिलवा दी। गांव के सभी व्यक्ति अपने पूरे परिवार सहित दीक्षित हो चुके हैं। प्रत्येक गुरुवार को पूरे गांव में एक समय भोजन बनता है। सभी लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं। कौशलपुर गांव के प्रभाव से आसपास के गांव वाले एवं उनके रिश्तेदारों सहित 1000 व्यक्तियों शराब छोड़कर दीक्षा ले ली है। गांव के इतिहास में 3 पीढ़ियों से कोई मंदिर नहीं था। गांव वालों ने 5 लाख रुपए लगाकर 2 मंदिर बनवाए हैं। पूरा गांव व्यसन मुक्त एवं भगवत भक्त बन गया है। यह पूज्य बापूजी की कृपा नहीं तो और क्या है। सबके तारणहार पूज्य बापूजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्याम प्रजापति, सुपरवाइजर, तिलहन संघ, ताजपुर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। पूज्य श्री की तस्वीर से मिली प्रेरणा। सर्वसमर्थ परम पूज्य श्री बापूजी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। 1984 के भूकंप से संपूर्ण उत्तर बिहार में काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसकी चपेट में हमारा घर भी था। परिस्थितिवश मुझे 9वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। किसी मित्र की सलाह से मैं नौकरी ढूंढने के लिए दिल्ली गया, लेकिन वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। मैं 2 दिन से भूखा तो था, ऊपर से नौकरी की चिंता। अतः आत्महत्या का विचार करके रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ा। रानीबाग बाजार में एक दुकान पर पूज्यश्री का सत्साहित्य, कैसेट आदि रखा हुआ था एवं पूज्यश्री के बड़े आकार की तस्वीर भी टंगी हुई थी। पूज्यश्री की हंसमुख एवं आशीर्वाद की मुद्रा वाली उस तस्वीर पर मेरी नज़र पड़ी तो 10 मिनट तक मैं वही सड़क पर से ही खड़े खड़े उसे देखता रहा। उस वक्त न जाने मुझे क्या मिल गया। मैं काम भले मजदूरी का ही करता हूँ, लेकिन तब से लेकर आज तक मेरे चित्त में बड़ी प्रसन्नता बनी हुई है। न जाने मेरी जिंदगी की क्या दशा होती अगर पूज्य बापूजी की युवाधन सुरक्षा, ईश्वर की ओर निश्चिंत जीवन, पुस्तकें और ऋषि प्रसाद पत्रिका हाथ न लगती। पूज्यश्री की तस्वीर से मिली प्रेरणा एवं उनके सत्साहित्य ने मेरे डूबती नैया को मानो मझधार से बचा लिया। धनभागी है साहित्य की सेवा करने वाले, जिन्होंने मुझे आत्महत्या के पाप से बचाया। महेश शाह, नारायणपुर, दुमरा, जिला सीतामढ़ी, बिहार।